जिन शासन के संवाहकों में आचार्यों की जो चर्चा आती है, उन आचार्यों में बड़ी श्रद्धा के साथ आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी का नाम लिया जाता है। लिया जाता कि नहीं लिया जाता? लिया जाता। कैसे पता कि लिया जाता? मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। कुंद कुंद आर्यो, कुंद कुंद आचार्य का नाम आ गया। महावीर भगवान मंगलकारी कहे, गौतम स्वामी मंगलकारी कहे, और गौतम स्वामी के बाद में अनेक आचार्य हुए हैं। वो सब आदरणीय हैं, वंदनीय है, लेकिन फिर भी उनको गौण करके कुंद कुंद स्वामी का नाम जोड़ दिया। क्यों जोड़ा? क्योंकि कुंद कुंद आचार्य महाराज ने दिगंबर जैन परंपरा को संभालने में, उसके स्वरूप को यथावत वीतरागी रखने में बड़ा ही परिश्रम किया। उनका बहुत बड़ा पुरुषार्थ रहा। इसी कारण से ये श्रेय आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी को दिया गया है। इस युग में आचार्य प्रवर शांति सागर जी महाराज का नाम लिया जाता। उनके पश्चात आचार्य वीर सागर जी महाराज जी का नाम लिया जाता। उनके पश्चात आचार्य शिव सागर जी महाराज जी का नाम लिया जाता। उनके पश्चात अपनी परंपरा में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का नाम लिया जाता। वैसे आचार्य शिव सागर जी महाराज के संग की बागडोर आचार्य धर्म सागर जी महाराज को सौंपी गई थी। इसलिए उस क्रम में आचार्य शिव सागर जी महाराज से आचार्य धर्म सागर जी, फिर धर्म सागर जी से आचार्य अजित सागर जी महाराज, फिर अजित सागर जी महाराज जी के बाद में फिर और सब बड़े। लेकिन जब अपने इस क्रम में देखते हैं तो आचार्य शिव सागर जी महाराज जी के बाद आचार्य ज्ञान सागर जी। क्यों? क्योंकि ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य शिव सागर जी महाराज जी से पहली निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा ली। बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे ज्ञान सागर जी महाराज, ज्ञान सागर जी महाराज के शिष्य कौन थे? ज्ञान सागर जी महाराज ने सबसे पहले मुनि दीक्षा किसको दी? हालांकि उन्होंने मुनि दीक्षा में विवेक सागर जी महाराज को भी मुनि दीक्षा दी, लेकिन वो दीक्षा उनको बाद में दी। और भी अलग क्षुल्लक दीक्षाएं दी, लेकिन सबसे पहली मुनि दीक्षा गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज ने। कब? जब वह आचार्य भी नहीं थे। ज्ञान सागर जी उस समय आचार्य नहीं बने थे जब उन्होंने ब्रह्मचारी विद्याधर को मुनि दीक्षा दी। हम भले कहें आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी से दीक्षा ली, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी से दीक्षा ली, तो वो बहुमान की दृष्टि से कहते हैं कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने दीक्षा दी। लेकिन ब्रह्मचारी विद्याधर को मुनि दीक्षा तो मुनिवर ज्ञान सागर जी ने दी। किन्होंने दी? किन्होंने दी? हाँ, मुनिवर ज्ञान सागर जी महाराज जी ने ब्रह्मचारी विद्याधर को मुनि दीक्षा दी। फिर जब उन्होंने ब्रह्मचारी लक्ष्मी नारायण जी को मुनि दीक्षा दी और मुनिवर विवेक सागर नाम रखा, तब समाज बंधुओं ने गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज को
कहां के समाज बंधुओं ने? नसीराबाद। नसीराबाद के समाज ने उन मुनिवर ज्ञान सागर जी को आचार्य ज्ञान सागर जी घोषित किया। समझ गए? जब आचार्य ज्ञान सागर जी घोषित हो गए तो उनके सारे काम फिर आचार्य ज्ञान सागर के नाम से माने जाने लगे। ये दूसरी मुनि दीक्षा के समय। फिर जब मुनि विद्यासागर जी महाराज जी का समय आया तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने फिर सब बातों पर ध्यान दिया और समय ज्यादा थोड़ी लगा। थोड़े समय में ही आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने पद का त्याग करके अपने द्वारा दीक्षित प्रथम मुनि शिष्य विद्यासागर जी को अपना आचार्य पद प्रदान कर दिया। और फिर जैसे पहले मुनिवर ज्ञान सागर जी थे वैसे ही मुनिवर ज्ञान सागर जी के रूप में उन्होंने अपनी संलेखना प्रारंभ कर दी। गुरुवर ज्ञान सागर जी की संलेखना हम और आप नहीं देख पाए। अपन ने सुनी है, देखी तो नहीं। कि देखी है आप लोगों ने? किसी ने देखी हो तो बताओ। हैं? फोटो देखी होंगी लेकिन संलेखना तो नहीं देखी। कोई हो सकता बुजुर्ग कोई राजस्थान कर रहा हो तो वो आके बता भी हम थे महाराज जी, हमने देखी। वहां वालों ने तो देखी, अभी भी हैं लोग जिन्होंने सेवाएं की, जिन्होंने आहार दिया, वो बताते। लेकिन गया में तो शायद कोई ऐसा नहीं होगा। सुनी है हम और आपने, अपने गुरुवर के मुख से सुनी है कि संलेखना कैसी हुई थी। अपन ने नहीं देखी, लेकिन अपन ने अपने गुरुवर की संलेखना देखी है। क्या? अपन ने अपने गुरु के गुरु की तो नहीं देखी, लेकिन अपने गुरु की तो संलेखना देखी है। गुरुवर आचार्य श्री की जब संलेखना की स्थिति बनी तो कोई सालों पहले घोषित नहीं किया, कोई महीनों पहले घोषित नहीं किया, और घोषित करने की कोई बात भी नहीं होती है। संलेखना तो आंतरिक तैयारी होती है। क्या होती है? संलेखना तो साधक की आंतरिक तैयारी होती है। और संलेखना तो प्रति समय की होती है। प्रति समय हमें जागरूक रहना पड़ता है, प्रति समय हमें सावधान रहना पड़ता है। ये जागरूकता ही तो संलेखना कहलाती ना। आप भावना भाते रोज की नहीं भाते? भाते कि नहीं भाते? दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूले जाऊं। अब देखो, ये अगर तुम सुबह शाम पढ़ रहे हो और इस भाव की पूर्ति के लिए सावधानी रख रहे हो तो तुम खाने पीने में भी ध्यान रखोगे, अष्टमी चतुर्दशी एकासन भी करोगे, चतुर्दशी चतुर्दशी उपवास भी करोगे। अगर पूर्ण रूप से निर्जल उपवास नहीं कर सकते तो केवल जल एक बार लेकर के भी उपवास करोगे। साधना को बढ़ाओ, शरीर को अभ्यास में ढालना पड़ता है, डरना नहीं पड़ता है। हम कैसे करेंगे, कर पाएंगे कि नहीं? अरे भैया, पैदाइश ही कोई सीख करके थोड़ी आता है, सब धीरे धीरे करना पड़ेगा। धीरे धीरे आगे बढ़ाओ। अभ्यास करने से ये सभी संभव हो जाता है। अभ्यास करना भी चाहिए। एक आसन का अभ्यास करो, उपवास का अभ्यास करो। गर्मियों में नहीं जमता है, ठंड के दिनों में कर लो। बारिश के दिनों में जम जाता है, उस समय कर लो। गर्मियों में निर्जल नहीं बनता, पानी लेके कर लो। कैसा भी करो, एक आसन करो, आदि आदि अभ्यास करना ही चाहिए। और अगर इतना भी अभ्यास नहीं कर सकते तो कम से कम हम अष्टमी चतुर्दशी बाजार की बनी हुई वस्तु नहीं खाएंगे, हम घर का ही खाएंगे, बाजार में नहीं खाएंगे। हम ये करेंगे वो करेंगे
किसी न किसी तरीके से अपना नियम संयम पलता रहना चाहिए। अगर संलेख न करनी है तो शरीर पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। शरीर पर नियंत्रण रखना, खान पान पर नियंत्रण रखना। हाँ, अगर खान पान पर आपका कंट्रोल नहीं है तो आप अस्पताल में ही जाओगे। कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? हाँ, अस्पताल। क्यों? क्योंकि बीमारियां घेरती हैं, घर में कोई सेवा करने वाले नहीं मिलते हैं, चले जाओ, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। दिन रात मेरे स्वामी, मैं भाऊं नाये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। कितने अच्छे अच्छे भाव उसमें लिखे हैं। रोज सुबह शाम पढ़ना, संलेखना से ही जुड़ना है। और साधक जब जागरूकता रखता है तो फिर वो अपनी वैसी दिनचर्या बनाता। गुरुवर आचार्य श्री ने अभी अभी के जो आखिरी के 2-4 बरस रहे, इसमें अपनी चर्या को बहुत 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 मतलब सीमित कर लिया था। समाज में तो जितना उनका दायित्व कर्तव्य आ गए, थोड़ा संबोधन ये वो कर दिया, बाकी समाज में फिर ज़्यादा उनको लगाव नहीं रहा, कर्तव्य करते रहे। समाज तो छोड़ो, संघ में, संघीय व्यवस्थाओं में भी केवल कर्तव्य की दृष्टि से संकेत करते थे, उसके अलावा कोई खास रुचि लेते ही नहीं थे। 2-2 4-4 घंटे दीवाल की तरफ मुंह किए बैठे रहते थे। अब बताओ, इतने बड़े आचार्य, इतना बड़ा संघ, इतनी आवश्यकताएं, लेकिन बैठ गए दीवाल की तरफ मुंह करके तो 2-4 घंटे तक दीवाली की तरफ मुंह किए। उस उम्र में जाकर के भी इतना बड़े दायित्व संभालते हुए लेखन उनका निरंतर चलता रहता था। लेखन लेखन कभी उनका बंद नहीं हुआ, चिंतन उनका चलता रहता था। आपसे बातचीत भी कर लेंगे लेकिन उनका जो अंदर का चिंतन है वो चलता ही रहता था। ये खासियत थी। इसको हम लोगों ने कई बार महसूस किया, कई बार देखा, और आचार्य जी ने कई बार कहा, मैं केवल कर्तव्य की दृष्टि से ही कर रहा हूं, अब मुझे संघ की जरूरत नहीं है। क्या? संघ को जरूरत हो तो संघ जाने, लेकिन मुझे संघ की जरूरत नहीं है। कुंडलपुर महामहोत्सव में भी आचार्य जी ने कह दिया, सबको आशीर्वाद, सबको मार्गदर्शन, जो करना था कर दिया, अब कोई विकल्प नहीं। और अपने संघ के साधुओं को भी कितना कम कर दिया था। केवल 4 पिच्छियां साथ में रखी और आचार्य श्री सब हम भी रहना नहीं नहीं, अब सब अपना अपना करो, इतना ही। उनमें भी आचार्य श्री ने क्या कहा? क्या कहा? एक बार उन्होंने ये कहा कि देखो, मैं तो केवल अकेला रहना चाहता हूं, मेरी इच्छा तो अकेले रहने की है, लेकिन शास्त्र में ऐसी आज्ञा नहीं है कि कोई अकेला रहे, इसलिए कुछ साधुओं को साथ में रख रहा हूं, बल्कि इसमें से भी जितने कम हो जाएं उतने अच्छे हैं। अब ये भाव कौन प्रकट कर सकता है? जिसकी अंदर से संलेखना की तैयारी चल रही है। वो ये नहीं कह रहे कि हम संलेखना कर रहे, लेकिन ये संलेखना की क्रिया है, संलेखना की प्रक्रिया है। और एक बार जब चंद्रप्रभु सागर जी महाराज जी आचार्य की श्री के कक्ष में विश्राम कर रहे थे, तो वो एक आहार को उपवास करते थे, एक आहार को उपवास, एक आहार को उपवास। तो आचार्य जी ने एक दिन उनसे कहा, सुनो, ये उपवास आदि करने वाले जो महाराज है ना,
उनको संलेखना करने वाले छपक के कमरे में विश्राम नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या? अब आचार्य पेपर में देंगे कि हमने संलेखना ले ली, आचार्य माइक पर बोलेंगे कि हमने आज से संलेखना ग्रहण कर ली, नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं कि उपवास आदि करने वाले महाराजों को संलेखना वाले छपक के कमरे में विश्राम नहीं करना चाहिए। कितनी बड़ी जागरूकता थी। और जब अंतिम समय में जब डिक्लेयर हो ही गया कि आचार्य श्री अब बस केवल आशीर्वाद देने आते हैं पब्लिक को और किसी से कोई वार्तालाप नहीं, कुछ नहीं, ये नहीं वो नहीं, तो संघ में हलचल हो गई। सब संघ के महाराज माता जी विहार करना शुरू कर दिए। आचार्य को कैसे ही आभास हो गया, आचार्य ने संकेत दे दिया यहां पर कोई भी संघ ना आए। संघ के सभी महाराज जी पहले से ही योग सागर जी महाराज जी, पूज्य सागर जी महाराज जी, धैर्य सागर जी महाराज जी, निस्सीम सागर जी महाराज जी, चंद्रप्रभु सागर जी पहले से थे, प्रसाद सागर जी पहले से थे, निरामय सागर पहले थे, ये सभी महाराज जी। और फिर हम लोग भी पहुंच गए। सभी महाराज जियों ने खूब मन लगा करके गुरुवर की सेवा की और अंतिम क्षणों को भी हम लोगों ने साक्षात देखा। ये माला जो मेरे पास है, आचार्य की अंगुलियों में स्पर्श करा कि ये तय करना चाहा कि आचार्य बराबर स्मरण कर रहे कि नहीं, तो अंगुलियों में लगाई तो आचार्य ने ऐसे ऐसे घुमाना शुरू कर दी। अंतिम दिन, अंतिम रात्रि में ये गुरुवर के स्पर्श की हुई माला संलेखना की आज भी हमारे पास में है। और ऐसे बड़े सौभाग्य से गुरुवर की सेवा मिली। पूज्य सागर जी महाराज, बांसपुर सागर जी महाराज जी ने भी बहुत निकट से सेवा की। हम सब पुराने हैं, परिचित हैं। हम सब ने मिलकर के गुरु सेवा, गुरु भक्ति प्राणपण से की। आयु कर्म पूरा होने पर तो सभी को जाना पड़ता है। हमारे गुरुवर की समाधि हुई। आने वाले दिनों में गुरुवर की समाधि की तिथि आ रही है, आप सब भी याद रखना। और गुरुवर के स्मरण में गुरुवर आचार्य श्री का 36 व्रत, 36 एकासन या उपवास का लिया जाता है। अथवा एक बार चंदगिरी में जाकर के डोंगरगढ़ कोई भक्ति पूजा पाठ विधान ऐसे कोई नियम लेके अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की जा सकती है। महावीर भगवान की जय।